मसीह खुदाम में आपकी सलामती हो। मैं पास्टर सोनिया शहजाद हूँ और मैं ट्रू लाइट मिनिस्ट्री की चेयरपर्सन हूँ, जिसका मतलब है हकीकी नूर, यानी खुदा बाप की रोशनी आपके लिए। आज हम बात करेंगे हॉबी के बारे में, और इसी से रिलेट हमारे दरमियान एक सवाल है, इज़ जीसस इज़ योर हॉबी और योर लाइफ स्टाइल। यानी ये दो तरह के वे हैं। हम गौर करते हैं कि हमारा हॉबी क्या है और हमें कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए। तो इस बारे में खुदा का पाक कलाम हमारी रहनुमाई करता है। मेरे अज़ीज़ों, हम सब जानते हैं कि हम सबों का कोई ना कोई मशगला है, कोई ना कोई हॉबी है। किसी को ड्राइविंग करने का शौक़ है, किसी को गाना गाने का, किसी को डांस करने का, किसी को घूमने फिरने का, और किसी को मूवीज़ देखने का, वगैरह वगैरह। अब हमें जानना है कि हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। कि हमारा हॉबी खुदा के पाक कलाम के मुताबिक क्या होना चाहिए। जब हम मुक़द्दस अस्तिशना की किताब के 6 बाब की 4 से 5 आयात को पढ़ते हैं तो उसमें यूँ लिखा है, ए इसराइल सुन, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, हमारा एक ही खुदावंद है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हाथ की कारागरी हैं। और हमें ये चाहिए, जैसा कि खुदावंद फरमाते हैं, कि हम अपने सारे दिल से, अपनी सारी ताकत से, अपने सारी जान से खुदावंद अपने खुदा से सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत रखें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम इस दुनिया में हैं तो हम इस दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत रखें या फिर अपने शौक़ और लगन को इस दुनिया के मुताबिक बना लें। ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से पालूस रसूल, जब हम पहले क्रंथियों के 10 बाब की 31 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें यूँ लिखा है कि तुम खून से खरीदे गए हो, इसलिए तुम्हारे बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। हालेलुया। जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद ने हमें अपने मकसद के लिए बनाया है, और उसने हमारी खातिर जान दी है। इसलिए हमारा जो शौक़ है, हमारा जो हॉबी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के जलाल के लिए होना चाहिए। हमें इधर उधर की फ़ालतू बातों और फ़ालतू एक्टिविटीज़ में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। जहाँ पर हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में या एंजॉय करने में, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारा जो मशगला है वो खुदा ही होना चाहिए। खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जब हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील के 6 बाब 21 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें यूँ लिखा है कि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। वंडरफुल। और फिर खुदावंद लूका की अंजील के 6 बाब की 45 आयत में यूँ फरमाते हैं कि अच्छा आदमी जो होता है ना, वो अपने अच्छे दिल के ख़जाना से अच्छी बातें निकालता है, और जो बुरा आदमी होता है ना, वो अपने बुरे ख़जाना से बुरी चीज़ें निकालता है। यानी जो कुछ भी उसके दिल में होता है वो ही मुंह पर आता है। तो आज ज़रूरत है कि हम अपने दिलों में एक ही शौक़ रखें और एक ही हमारा हॉबी होना चाहिए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदावंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, उसी से मोहब्बत करना और अपनी ज़िंदगी से उसके जलाल को ज़ाहिर करना। हालेलुया। और खुदावंद, अगर हम इधर उधर की बातों या चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, या फिर हमने अपना शौक़ बनाया हुआ है, तो आज से उसको तर्क करने की ज़रूरत है।
जिस तरह के मुक़द्दस मत्ती की अंजील के उसके 6 बाब की 33 आयत में यूँ लिखा है कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो तो ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। हमें इन पर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इनके पीछे भागने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अब जो कीमती वक्त है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदावंद ही को अपना शौक़ बनाएं और उसके लिए ही गाने और उसी के लिए ही वक्त स्पेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारा मुंतज़िर है और उसने भी अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान किया है। हालेलुया। और इसी तरह से पौलुस रसूल कुलसियों के खत के 3 बाब की 2 आयत में यूँ फरमाते हैं कि आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, ना कि इस दुनिया की चीज़ों की तलाश में। वंडरफुल मेरे चीज़ों, हमें आसमानी चीज़ों की तलाश में रहना चाहिए, बाप की तलाश में रहना चाहिए और उससे रिलेट हर एक चीज़ से जो खुदा को पसंद है, जिसमें उसका मकसद है, जिसमें उसकी मर्ज़ी है, उसी को ही हमने अपना शौक़ और अपना मशगला बनाना है और यही हमारा हॉबी होना चाहिए।